नमस्कार, स्पोर्ट्स तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष और ओलंपिक्स में इंडिया का सफ़र भी अब अपने आखिरी कदम पे ही है, आखिरी सांसें ही ले रहा है। जैसे ओलंपिक्स का भी 11 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी है, ओलंपिक्स भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ उसी तरीके से इंडिया का सफ़र भी अब धीरे धीरे ख़त्म होते ही जा रहा है। जहां आज के मैच में, आज के दिन में हमारे लिए हाँ कुछ खुशखबरियां ज़रूर रहीं, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ओलंपिक्स बीता है भारत के लिए, एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी इससे हमारे सारे एथलीट्स को कि आपको प्रेशर मोमेंट में कैसे रिएक्ट करना रहता है। जब प्रेशर आपके ऊपर पड़ती है तो आपको कैसे वहां पे अपने आप को खड़ा करके रखना पड़ता है, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। और इसी के साथ साथ वो जो लगातार बातें हो रही है कि आप 4 नंबर पे ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो उसको आगे, ये भी एक आर्ट है जो अभी इंडियन एथलीट से सीखना बाकी है। तो लेके मौजूद हैं आपके सामने डे 14 का राउंड अप, एक एक करके आपको बताएंगे कि आज के दिन में क्या क्या हुआ भारत के साथ। तो शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले इवेंट के बारे में, जो कि था हमारा विमेंस इंडिविजुअल गोल्फ का राउंड 3, जहां आपको आदित्य अशोक और दीक्षा डागर दिखी थी। कल इनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, इन्होंने लगभग अच्छे पोजीशन पे कल का जो नोट था इन्होंने एंड किया था। पर आज का दिन जब शुरू हुआ और उसके बाद से जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस आई, इन्होंने T40 पोजीशन पे आपके लिए आदित्य अशोक ने और दीक्षा डागर ने T42 पोजीशन पे ख़त्म किया। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हाथ से जाता हुआ ही आपको मेडल दिख रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि आपको याद होगा मेंस में भी शुभांकर ने और गगनजीत ने, दोनों ने कुछ ऐसे ही पोजीशन पे खत्म किया था, 40 के बाद ही खत्म किया था। तो अब देखना पड़ेगा कि जो चौथा दिन है वो कैसा जाता है भारत के लिए गोल्फ में, और वहां पे क्या कुछ करामात कर पाती हैं भारत की बेटियां। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े गोल्फ के बाद, तो इंडियन विमेंस 4x400 मीटर रिले रेस, यानी 4 प्लेयर्स 400 मीटर का रेस जो दौड़ती हैं उसका रिले रेस था ये। इंडियन विमेंस का मिक्स टीम था ये। तो इंडियन टीम वहां पे 8वें रैंक पे आई है। टोटल टाइमिंग जो थी इनकी 3 मिनट 32 सेकेंड 51 सेकेंड्स, जो कि हीट 2 की टाइमिंग है, इनकी हीट 1 की टाइमिंग नहीं है ये। पर उसके बावजूद भी ये फिनिश नहीं कर पाई हैं फाइनल्स के लिए, ये फाइनल्स के लिए मेक नहीं कर पाई हैं। तो यहाँ भी इंडिया के हाथ में एक हार्ट ब्रेक ही लगा, जहाँ रिले में भी इंडिया बहुत पिछड़ता हुआ ही नजर आया। ये जो इनकी रैंक आप देख रहे हैं, ये जो इनकी टाइमिंग देख रही है, हीट 2 के अनुसार थी। ओवरऑल में इसका मतलब ये और पीछे होंगी, शायद 14वें या 15वें नंबर पे होंगी ये, इस वजह से वहाँ पे वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंडियन विमेंस के बाद आएगा फिर इंडियन मेंस 4x400 मिक्स्ड रिले। मीटर का रिले है ये, 400 मीटर का, जिसमें 4 भारतीय दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। वहां भी टीम इंडिया ने 4th पोजीशन पे खत्म किया। टाइमिंग यहां पे देखिए 3 मिनट और लगभग 58 मिली सेकेंड्स में इन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया। पर ये भी हीट 2 की ही थी, और शायद इन्होंने भी क्योंकि फाइनल्स में कंप्लीट नहीं किया, तो जो ओवरऑल पोजीशंस होगी इनकी वो बहुत पीछे की तरफ होगी। शायद इसी वजह से यहाँ पे इनका भी जो सफ़र है वो ख़त्म होता हुआ ही आपको नज़र आ रहा है। तो दिन की जो शुरुआत थी और जिस तरीके से इंडिया ने खेला था, हर जगह से निराशा ही हाथ आ रही थी। पर रुकिएगा, क्योंकि एक खुशखबरी जिसके साथ दिन का एंड हुआ है, दिन जिस नोट पे ख़त्म हुआ है वो थी, और वो इसके बाद आती है मेंस 57 kg रेसलिंग में, जहां आपको अमन शहरावत आपका 5वां ब्रोंज जितवाते हुए आपको दिखते हैं। यहां पे अमन शहरावत के तरफ से आपको ब्रोंज आ गया। आपको याद होगा जिस तरीके से विनेश फोगाट का वो कंट्रोवर्सी पूरी क्रिएट हुई। उसके बाद हमारी एक और रेसलर थी जिनका हाथ मुड़ गया था, शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। उसके बाद रेसलिंग में इंडिया के लिए पहला मेडल है जो कि ब्रोंज आया है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमन शहरावत। और आपको ये भी बता दें कि अमन मात्र 21 साल के हैं और इन्होंने ब्रोंज जीता है। तो यहां से हम उम्मीद करते हैं कि जब ये आगे जाएंगे तो और बेटर ही परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अगर कल के दिन की बात करें तो कल के दिन का जो शेड्यूल रहने वाला है भारत का, वो कुछ बहुत ज़्यादा आपको वहां पे नहीं दिखने वाला है, ये प्लेयर्स या फिर कैटेगरीज अगर आप बोले तो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो इंडिया का भी सफ़र है वो धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप कल का शेड्यूल देखें जो आपके सामने भी दिख रहा है, अभी वहाँ पे आपको गोल्फ का चौथा दिन दिखने वाला है, जिसके बाद गोल्फ भी वहां पे खत्म होता हुआ ही आपको नजर आएगा चौथे दिन पे। तो 12:30 बजे वहां पे आपको दिख जाएंगी आदिति और दीक्षा डागर स्ट्रोक प्ले में। वहीं रेसलिंग की बात करें तो कल एक और आशा की किरण हमारे लिए लेके आ रही है, ऋतिका हुड्डा, जिनका 3 बजे फ्री स्टाइल 76 kg रेसलिंग का मैच है। अगर ये यहां से क्वालिफाई करती हैं तो फिर ये जाएंगी आपके नेक्स्ट राउंड में, जो कि 4:20 में होने वाला है, जो कि आपका होगा सेमीफाइनल्स का, ये माफ कीजिएगा क्वार्टर फाइनल्स का राउंड होगा। ये 1/4 जो इसका रहने वाला है। पहले जो इनका मैच है वो हंगरी के साथ है। अगर वहां से क्वालिफाई करके आगे जाती हैं तो उसके बाद ये आपको खेलते हुए दिखेंगे किर्गिस्तान या फिर चाइना के
किसी रेसलर के साथ। और अगर यहाँ भी हम जो होप कर रहे हैं कि एक और मेडल हमारे लिए ऐड कर सके रितिका हुड्डा, अगर वो रेसलिंग में भी यहाँ से जीतती हैं 76 कैटेगरी में, तो आपको रात के 10:25 में या 10:35 में वहाँ पे सेमीफाइनल राउंड खेलते हुए दिखेंगे। आपको पता होगा कि रेसलिंग जो है वो एक दिन में लगातार 3 मैचेस इनके हो जाते हैं, जहाँ पे सेमीफाइनल तक आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ से टू बी डिसाइडेड है कि किसके साथ होने वाला है इनका मैच, अगर ये क्वालिफाई कर जाती हैं तो। पर एटलीस्ट यहाँ तक आपको ये पता है कि अगर वो आगे बढ़ती रहती हैं, क्वालिफाई करती रहती हैं, तो सेमीफाइनल्स तक पहुँच जाएंगी। और सेमीफाइनल्स तो पहुँच जाएंगी तो शायद आपके लिए एक और एक और मेडल गारंटी कर दे वहाँ पे रितिका हुड्डा। तो आपको क्या लगता है, इंडिया जब अपना एंड करेगी टैली पे, उसके कितने सारे होने वाले हैं मेडल, और किस तरीके से आप जज करते हैं इंडिया के अभी तक के सफ़र को? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। और इसी के साथ ये भी बताना मत भूलिएगा कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 2028 LA ओलंपिक्स जो होने वाला है उसमें भारत की तरफ से परफॉर्मेंस। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।